तो क्या चल रहा है दोस्तों, दिस इज यशवंत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल शाम 7 बजे आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है। और आई होप आप सभी लोगों ने अपनी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो चेक कर ली होगी। उसमें बहुत से फैक्टर्स आपको चेक कर रहे थे, जैसे कि आपका नेम की जो स्पेलिंग है वो बराबर है कि नहीं, साथ ही आपके जो पेरेंट्स का जो नेम है, फादर्स मदर्स नेम, ये बराबर है कि नहीं, उसकी स्पेलिंग बराबर है कि नहीं है, ये सारे चेक करना। साथ ही आपकी जो मार्क्स है 10th के हो गए 12th के हो गए, वो बराबर सब आए या नहीं है, अपनी कास्ट कैटेगरी बराबर आई या नहीं है, वो सारी बातें आपको अच्छे से चेक करनी है। क्योंकि अगर बाई चांस इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तकलीफ को सामना करना पड़ सकता है और साथ ही आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स एकदम अच्छे से चेक करना, और बाई चांस इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो इसके लिए आपको ग्रीवेंसेस सेंड करने हैं और बाद में वो जो फैक्टर्स है वो सारे करेक्ट करवा लेने हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अब इससे आगे की स्टेप्स क्या होने वाली है, अभी से आगे जो प्रोसेस क्या करनी है हमें, ये सब कुछ प्रोसेस हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे दिखती है। तो सबसे पहले आपको हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आना है। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट मेरिट लिस्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपके सामने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है कब की, 2024 एंड 25 की। ओके, तो इसमें आपके सारी डिटेल्स है। ओके, सारी डिटेल्स है हर एक कैंडिडेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी है, कैंडिडेट का फुल नेम है, कैटेगरी है, जेंडर है, आप बाद में जो पीडब्ल्यूडी क्या कैटेगरी वगैरह है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस वाला है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में देखने मिल रहा है। आई होप आपको विजिबल होगा। मैं एक बार फुल स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। ओके, सो दिस यहाँ पर महाराष्ट्र में जितने बच्चों ने एप्लीकेशन किया है ना इंजीनियरिंग के लिए, वो सारे बच्चों का डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब आपको करना क्या है, तो आपको हर एक चीज़ एकदम बारीकी से चेक करनी है। जैसे कि आपका नेम जो है, नेम बराबर है कि नहीं, मतलब नेम की स्पेलिंग अगर कुछ गड़बड़ हो गई है या नहीं, चेक करना है। साथ ही आपकी जो कास्ट कैटेगरी वो बराबर से आई है नहीं, चेक करनी है। जिसकी ओपन, आपने सपोज आप ओपन में रजिस्टर किया है और गलती से वहाँ पर ओबीसी आ गया है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से चेक करनी है। और साथ ही बाद में जो आपका मेल फीमेल जेंडर बराबर आया कि नहीं है, बाद में साथ ही फिर ये मेरिट एग्जाम जो है वो पीसीएम ही है नहीं, चेक करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पीसी में जाकर पीसी भी दिखा रहा है। ऐसे भी केस आया है कि है ना, आप जब मेरिट लिस्ट आपका जो स्टेटस चेक कर रहे हो वहाँ पर है ना, आपने पीसीएम में रजिस्टर किया लेकिन वहाँ पे गलती से आपको पीसीबी दिखा रहा है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ग्लिच की वजह से हो सकता है, माइनर ग्लिच की वजह से। थोड़ी देर बाद वापस एक बार लॉगिन करो, वो अच्छा हो जाएगा। अगर बाई चांस अच्छा नहीं होता तो आप ग्रीवेंसेस भी सेंड कर सकते हो। ओके, सो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने मिल रही है यहाँ पे। तो इसमें आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं, मैं एक बार चेक करो। ओके, कंट्रोल F दबाओ, कंट्रोल फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर अपना नेम में एंटर कर दो, फिर आपका नाम इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो कैसी है, कैसी दिखती है, वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब आपको अगर पर्सनलाइज लिस्ट देखनी होगी आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना है। ओके, फिर आपको यहाँ पर चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एक स्टेटस दिखेगा। ओके, यहाँ पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप जैसे स्क्रॉल करोगे, ओके, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालनी है, और साथ ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपका यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद में जैसे सबमिट करोगे तो आपके सामने जो आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। कुछ इस प्रकार आपकी जो लिस्ट है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको देखने मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स होंगे, जैसे कि आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है, जेंडर क्या है, साथ ही आपकी होम यूनिवर्सिटी क्या है, यह भी आपको देखने मिलेगी। साथ ही अब यहाँ पर अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस, ओके, यहाँ पर अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर यस आ चुका है। ओके, यस आ चुका है, सामने @ सिंबल आया। अब वो @ सिंबल क्यों आया है, ओके, तो ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है, वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो चलिए फिर से एक बार हमारे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर आते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर आओगे, ओके, आप ऊपर आओगे, यहाँ पर कुछ नोटिस है, यहाँ पर डॉलर दिखा है। अब बहुत सारे बच्चों के जो लिस्ट है ना, वहाँ पर है ना डॉलर सिंबल आया है, @ सिंबल आया, ऐसे अलग अलग टाइप के सिंबल आया। अब चलिए इसका जो मीनिंग है वो जानते अच्छे से क्या। अब @ क्या इंडिकेट करता है, अगर आपने कास्ट वैलिडिटी की जो रिसिप्ट है, कास्ट वैलिडिटी की सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर उसकी रिसिप्ट अगर अपलोड की होगी तो आपके सामने ऐसा डॉलर साइन आया होगा। ओके, कास्ट वैलिडिटी के लिए। और साथ ही @ का इंडिकेट करता है, अगर @ आए तो @ का इंडिकेट करता है कि कैंडिडेट हैज अपलोडेड ओनली द रिसिप्ट ऑफ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अगर आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया है, इसकी वजह से वहां पर @ सिंबल आया है। और साथ ही और एक सिंबल है यहाँ पर, कौन सा है वो है हैशटैग। हैशटैग अगर आया तो हैशटैग का मीनिंग क्या है कि कैंडिडेट हैज अपलोडेड द रिसिप्ट ऑफ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अगर कैंडिडेट ने नॉन क्रिमिनल लेयर का जो सर्टिफिकेट का जो रिसिप्ट है
अगर रिसिप्ट अपलोड किया है तो वहाँ पर हैशटैग आया है। ओके, तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं ये सिंबल क्यों है, क्योंकि मुझे ना सुबह से बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि यार ये सिंबल क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो इस पर अब मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ओके, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। अगर डॉलर आता है, डॉलर का मतलब क्या है कि आपने कास्ट वैलिडिटी की रिसिप्ट अपलोड की है। बाद में हैशटैग का मीनिंग क्या है कि हैशटैग की जगह पर मतलब आपने जो नॉन क्लिमिक सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया। और लास्ट में क्या है, हैशटैग। हैशटैग मतलब क्या, आपने क्या किया यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया मैं। हाँ, तो हैशटैग सॉरी एट दैट मतलब क्या है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अगर आपने अपलोड किया है तो आप पर एट दैट आया होगा। ओके, तो ये जो डाउट है वो सपोज आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम कहाँ पर थे यहाँ पर। ओके, एप्लीकेशन आईडी पर तो आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, इसमें हर एक चीज़ आपको अच्छे से चेक करनी है, जैसे कि आपका नाम बराबर है कि नहीं वो चेक करना है, साथ ही आपका जो जेंडर है वो बराबर आया कि नहीं वो चेक करना है। बाद में फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो अच्छे से आई है नहीं, बराबर है कि नहीं वो चेक करना है। बाद में कैटेगरी जो होती है वो ओपन है, ओबीसी है, वो अच्छे से चेक करना है। साथ ही आपने जो डिफेंस टाइप है, ये जितने भी डिटेल है हर एक बारीक से बारीक डिटेल आपको अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है बाई चांस तो आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है। सो सीरियस, ये इस इशू को एकदम सीरियस ले लेना, हर एक चीज़ एकदम अच्छे से बारीकी से देखना। ओके, क्योंकि बाद में करेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और इस करेक्शन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है। सो इस चीज़ को एकदम सीरियसली लेकर चेक करना। साथ ही हमें जो परसेंटाइल है वो चेक करना। ओके, 90 परसेंटाइल, ये सब जितने भी परसेंटाइल आपको पीसीएम में वो जितने हैं उतने ही यहाँ पर आए नहीं वो चेक करना है। ओके, अब बहुत सारे बच्चों का ना, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने ना पीसीएम में रजिस्टर किया, लेकिन वैसे यहाँ पर गलती से ना पीसीबी आ चुका है। ओके, देखिए ये जो कैंडिडेट है पर्टिकुलर, तो इन्होंने क्या किया, हमने जो पीसीएम से रजिस्टर किया, लेकिन गलती से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीसीबी आया, पीसीबी जनरल स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट, पीसीबी लेडी स्टेट जनरल स्टेट। तो ऐसे ग्लिचेस बहुत सारे बच्चों के साथ हुए होंगे, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ी देर वापस एक बार लॉगिन कर लो, आपका जो ग्लिच है वो एकदम सही हो जाएगा। और बाई चांस अगर वो सही नहीं होता है तो आपको ग्रीवेंसेस डालना पड़ सकता है। ओके, अब ग्रीवेंस कैसे डालना मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, और बाद में ये जो मेरिट लिस्ट है ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले स्टेट जनरल मेरिट नंबर है आपका, ये जो नंबर है ना स्टेट मेरिट जनरल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो नंबर है ना, क्योंकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो इसी नंबर से होने वाला है। जो स्टेट मेरिट जनरल मेरिट नंबर है वो होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको जो लेडीज स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर बाद में यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। साथ ही पीसीएम में आपका जो ऑल इंडिया रैंक कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन सब रैंक में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा है, तो वो है स्टेट जनरल मेरिट नंबर। स्टेट जनरल मेरिट नंबर डिसाइड करेगा आपका कॉलेज। ओके, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करने वाला है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर ये डिसाइड करेगा। ओके, आई होप आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गया होगा। अब एक बार अच्छे से देखते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको सबको पता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब आगे प्रोसेस क्या करना है तो हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, चेक एवरी डिटेल्स प्रॉपरली, आपको हर एक छोटी सी चीज़ अच्छे से देखनी है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ मिस्टेक फाउंड अप्लाई ग्रीवेंसेस, अगर बाई चांस उसमें अगर कुछ गड़बड़ आती है तो आपको क्या करना है, ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करना है। ओके, अब अगला क्या है देखते हैं एक बार। अब अगला क्या है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वर्सेस फाइनल रैंक। ओके, फाइनल रैंक बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओके सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी फाइनल रैंक की ऑब्वियसली। लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आई है मेरी, क्या वो फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरी चेंज हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मिस्टेक्स आएंगे ना। अब वो जब मिस्टेक्स डालेंगे तो वो उसके हिसाब से रैंक चेंज हो सकता है। अब इस केस में आपका जो रैंक है वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो एकदम हल्का माइनर आएगा और शायद वो डिस्टेंस आए भी ना, ऐसे भी हो सकता है। ओके, और मेन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो फाइनल रैंक है वो आपका बराबर होगा। इसलिए बोल रहा हूँ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, हर एक छोटी छोटी की चीज़ एकदम अच्छे से चेक करना। अगर कुछ गड़बड़ आती है तो ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करना है। ओके, हाँ, अब क्या है, बी रेडी विद द कॉलेज लिस्ट। अब आपको क्या करना है, अगर आपके बाई चांस सब कुछ बराबर है, ग्रीवेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ बराबर है, मेरिट लिस्ट पे सब कुछ चेक कर लिया, अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलेज लिस्ट के साथ रेडी होना है। क्योंकि अब जैसे 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आपका जो ग्रीवेंसेस सेंड का पीरियड है, उस पीरियड के बाद में आपके कैप राउंड तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर उस केस में आपको जो कॉलेज लिस्ट है वो रेडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। फिर से एक बार बता दो अगर चैनल पर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपकी जो रैंक है
ओके, सपोज आपको क्या है ना 80 परसेंटाइल मिला है, ओके 80 परसेंटाइल मिला है, तो इसके 10 परसेंटाइल पीछे यानी कि 70 परसेंटाइल से लेकर 10 परसेंटाइल आगे 90 परसेंटाइल तक, इस पर आपको कॉलेज ढूंढने हैं। अब कॉलेज कैसे ढूंढना है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट दे दी है, उसमें महाराष्ट्र के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही आई बटन में दे दूंगा, वो देख लो। उसमें मैंने बताया फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो वहाँ से आपको जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेज है वो सारे कॉलेज आपको पता चल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको 70% कॉलेज मिलने वाला है, वहां से लेकर 90% तक कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वो सारे कॉलेजेस आपको इकट्ठे करने हैं, बाद में प्लेसमेंट के बेसिस पर उसको शॉर्टलिस्ट करना है। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया कैसे करना है, वो उसका लिंक में डाल दूंगा, वो वीडियो अच्छे से देखना। ओके, फिर इस हिसाब से आपको ऑप्शन फॉर्म बनाना है। अब मेन मुद्दा है कि विच रैंक विल बी कंसिडर्ड। अब आपने तो बता दिया कि बहुत सारे रैंक आ चुके हैं, मतलब होम यूनिवर्सिटी का रैंक आया है, स्टेट का रैंक आया है, बाद में कास्ट स्टडी का रैंक आया। अब इन सारे रैंक में से हमारा कौन सा रैंक भैया कंसिडर होगा एडमिशन के लिए, तो आपका रैंक कंसिडर होने वाला है स्टेट जनरल मेरिट रैंक। जो स्टेट जनरल मेरिट रैंक है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वो मेरिट रैंक आपका कंसिडर होगा एडमिशन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो या अब मेन मुद्दा है कि ग्रीवेंसेस कैसे अप्लाई करने हैं। ओके, तो एक बार साथ शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन लिंक में आना है, सॉरी होम पर आना है। होम पर आने के बाद आपको आपका लॉगिन कर लेना है। एक बार बताता हूँ, होम पर आने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाने के बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद फिर वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके एप्लीकेशन पर। ओके, एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपको यहाँ पर एक छोटा ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड ग्रीवियंसेस करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाउट है वो सिलेक्ट करना है और ग्रीवेंसेस सेंड करना है। ओके, सो आई होप तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, और कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट सेक्शन है ही नीचे, कमेंट सेक्शन में डाल दो, इसका भी डाउट हम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। ओके, और साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाला है। और एक बात बता दूं, आपका जो मेन एडमिशन प्रोसेस का जो ये प्रोसेस है ना, वो अभी से चालू हुआ है। अब तक तो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन था, ये था, लेकिन अब से जो आगे का टाइम पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है। और यही आपकी जो आगे की लाइफ है, अगला कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, आपकी फर्दर लाइफ डिसाइड करने वाला है। तो अब से लेकर अब आगे जो वीडियो आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एक जो वीडियो है उसको हर एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ओके, मैं तो इससे आगे जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर एक कदम है ना फूक फूक कर रखना पड़ेगा। ओके, ये कहावत है ना, हर एक कदम को फूक फूक कर रखना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है वो आज से यानी कि अभी से स्टार्ट होती है आगे कैप राउंड तक। ओके, सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।